रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के फाउंडेशन बैच जो कि जीरो से हीरो लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जो गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो बनता है क्वेश्चन वो हम देखने वाले हैं। तो मेरे भाई, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन या कोई और भी परीक्षा हो, उन सारे एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर रीजनिंग देखने को मिलेगा तो ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें कमांड बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोबारा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसका ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये पहला लेक्चर, इसके बाद और जरूरत पड़ेगा तो और भी हम क्लासेस देते रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जिसमें अभी तक का जितने लेवल है, चाहे वो 2024 का हो, 25 का हो या 26 का हो, ठीक है, या अपकमिंग 27 का हो, ये सारे हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना जरा कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, रीजनिंग बाय जफर सर के नाम से। साथ ही साथ आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इन सारे जगहों पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा, बल्कि करना ही है जरूर, ठीक है। चलिए, तो सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा बेसिक से एडवांस है, पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद ट्रिक्स देंगे, उसके बाद PYQ मिलेगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, बोर्ड मास, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जरूरी है कि आप जो बचपन में पढ़े हैं बोर्ड मास, उसको एक बार फिर से रिकॉल करिए। बोर्ड मास क्या होता था? तो हमें पता है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता था। ब्रैकेट तीन तरह का होता था, एक बड़ा सा ब्रैकेट, एक आपका कर्ली ब्रैकेट, एक आपका छोटा। तो हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे वो बड़ा कोष्टक जो हम लोग को पढ़ाया गया था, मंझला कोष्टक, और छोटा का या छोटा कोष्टक, ठीक है। तो ये बिग ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट का हम काम करेंगे। दूसरा काम हमें करना ऑफ मतलब का मतलब गुना, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई का काम करना। अब जैसे अगर बोलेगा 10 का, ठीक है, 10 का 5%, यानी 10 गुना 5 डिवाइडेड बाई 100%, मतलब 100, ठीक है। तो ये का मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना रहे। 5% ऑफ 10 रुपीज, या बोल देगा 5% ऑफ 10 रुपीज, यानी 10 गुना 5 डिवाइडेड बाई 100 का बात हो रहा है। तो ये इस तरह से आता है। तो इसमें आपको ये कम ही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको यहां से, यानी D फॉर डिवीजन, यानी भाग का काम करना है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपका सबसे ज्यादा काम करना होगा। यानी हम कह सकते हैं DMAS, यानी डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ काम करिए, इनको एक साथ काम करिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे दें कि कोई बोल दिया जाए कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। अगर मोरली आपसे पूछा जाए मौखिक तौर पे कि आप ओरली में क्या जवाब दोगे, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, जो कि एकदम रॉन्ग है। हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, 2 प्लस, पहले डिवीजन का काम करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो ये तभी बता पाइएगा जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो बोर्ड मास का। एक क्वेश्चन और अगर हम दे दें कि 12 + 8 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 10 + 5 - 2, आंसर क्या होगा। तो हम पहले इनका आपस में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब ये ब्रैकेट का काम बाहर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 + 5 और -2। तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, +5 -2, 5 और 2 7, -2 कर दिया तो हमारा आंसर 5 होगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते थे, 2 + 5 - 2 है, तो आप अगर चाहें तो इनको आपस में क्रॉस कट कर सकते हैं, -2 + 2 को, तो हमारा आंसर 5 हो जाता। खैर, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हम टाइप 1 से शुरू करें, बेसिक से हम शुरू करेंगे और काफी हाई लेवल तक हम जाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो टाइप है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रखते हैं कि धीरे धीरे आपका लेवल हम बढ़ाएं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा
तो क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 8 + 2 × 3 - 4 ÷ 2। अगर हम इसको 8 प्लस हम चाहें तो इनको और इनको एक साथ काम कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को चाहे तो हम एक साथ काम करेंगे तो भी हमारा आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अगर हम गुना किए तो 2 × 6 माइनस डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 में से 2 घटा दी तो 12, हमारा आंसर 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर हम इसको पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 - 4 करनी है, 12 - 4। तो आप देखना 12 - 4, अब ये ब्रैकेट के बाद डिवाइडेड बाई 2 + 6 × 2। तो हम इनका काम पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग दे दिए, प्लस 6 × 2, ठीक है, यानी डिवाइड करने पे 4 आएगा, 4 + 6, 6 × 12 हम कर सकते हैं, 12, 12 और 6, 12 और 4 कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? 5 × इनको जोड़ दिए तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 -8 ÷ 4। अगर हम इनको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 50, और माइनस डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2। 50 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48, यानी 48। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो क्या है? 50 ÷ 5 तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, प्लस 6 × 18 और -4, 4 और 4 को हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। या इनको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 22 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18। हमारा आंसर 18, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना होता है, ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि लेवल धीरे धीरे हम काफी हाई करने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 7 प्लस दोनों को गुना कर दिए कितना हो जाएगा? 6, माइनस इसको डिवाइड कर दिए तो 3, तो 6 6 12 13 हो गया, 13 में से 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 10, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इनको आपस में घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 12 ÷ 3 प्लस 5 × 10, इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 4, 4 + 10, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ठीक है। 1 मिनट, कॉल किसका आ रहा है भाई? चलो अगर हम इसको देखें तो 6 चौका 24, 4 हुआ, प्लस 4 के 12 में से 5 घटा दिया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 5 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 का डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा मेरे भाई, इतना इजी एग्जाम नहीं आएगा, एग्जामिनेशन इतना इजी नहीं आता, बल्कि अभी सिर्फ हम वो सब बता रहे जो आप भूल चुके हैं, यानी क्लास 6 7 में जो पढ़े होंगे या 5 6 में, वो जो भूल गए बोर्ड मार्क्स, पहले हम बोर्ड मार्क्स को याद दिला रहे हैं, फिर लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो अगर हम देखें तो 4 × कितना हो जाएगा? 4 ÷ 2 + 3। तो अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो चाहे डिवाइड, तो सेम आएगा। 4 × 2 + 3, यानी 8 + 3, तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितना होता है? 11। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर डिवाइड किए तो 4 हो गया, 4 × 3 माइनस इसको डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, 4 के 12, 12 में से 2 घटा दिए तो 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो अभी हम वो सब बता रहे हैं जो एकदम तुम जानते हो, तो हमें पता है कि आपको इतना नॉलेज है, इसके बाद का लेवल से आपको कुछ अलग और मिलेगा। तो 25 - 5 से 15 प्लस डिवाइड की तो 3 आ गया। तो अब देखना यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो गलती कर देते हैं, क्या करना है, तो हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 - 15 कर देंगे, तो 28 में से 15 घटा देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इजी 10 क्वेश्चन जो आपको रिकॉल कराना था कि आप जो पढ़े हैं पहले, यानी 6-7 में, क्लास 5-6 में जो पढ़े हैं वो आपको हम याद दिला दिए। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम 10th लेवल का जो एग्जाम में पूछता है वो सारे क्वेश्चन क्लियर करते हैं, यानी एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, या स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। उसके बाद जो लेवल बढ़ेगा वो 12th लेवल का, उसके बाद फिर सीजीएल लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, सीजीएल लेवल का यानी ग्रेजुएट लेवल का देखेंगे, और उससे ऊपर और भी हम प्रैक्टिस जब कराएंगे तो पीवाईक्यू में हम और लेवल बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्लस जो आएगा उसको डिवीजन में बदल देना है, यानी जहां पे प्लस दिखेगा उसको डिवाइड कर देना है। ओके, जहां पे माइनस दिखे उसको प्लस करना, जहां मल्टीप्लाई दिखे उसको माइनस, और जो डिवाइड दिखे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम अगर इस क्वेश्चन में इंटरचेंज को अप्लाई करें तो क्या होगा देखना, 85। अब माइनस का मतलब क्या है दोस्त, तो माइनस का मतलब प्लस है, तो प्लस कर दिए 55, प्लस कितना कर दिए 55। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना है भाई 75। अब जो है 75 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 25, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस 50। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन होगा, एक्चुअल क्वेश्चन अब ये हमारा हो गया। इससे पहले क्या था, जो डेटा दिया गया था उस डेटा को जो है अरेंज पहले करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब जरा देखो क्वेश्चन इजी हो गया कि 85 प्लस 55 मल्टीप्लाई, डिवीजन के पहले हम काम कर देंगे, तो 25 या 75 यानी 3 माइनस 50 हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 85 प्लस 5 से 15, 5 से 15 16, 165 माइनस 50। तो अगर हम ऐसा करें कि 165 में हम ऐड कर दें 85 को, तो कितना हो जाएगा 0, ये 5 और ये 2, 250 हो जाएगा। 250 माइनस कितना करना है 50, 50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं 200 है, तो हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है और बिल्कुल इजी ही होता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन भी दिया गया ऊपर, उसको समझना है। तो 47 प्लस को क्या में बदलना है मेरे भाई, तो प्लस को मल्टीप्लाई में बदलना है, यानी मल्टीप्लाई 12, और डिवाइड को क्या करना है, डिवीजन को माइनस में बदल देना है, माइनस 288, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो डिवीजन 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, तो आपको 47 में 12 से भाग देना है, बारह सौ 48, ये हो गया 4, 8 8 16, और ये 5, ये हो गया आपका 564, और ये माइनस करना है। तो 288 में अगर हमें करना हो, 288 में क्या करना मेरे भाई, 288 में 18 से डिवाइड करना है, तो 18 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 564 में से घटाना है 16, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, यानी 548, ऑप्शन नंबर डी, 548 यानी ऑप्शन नंबर डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम देखें तो 240 मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब -20, अब डिवीजन का मतलब क्या है प्लस, डिवाइड का मतलब है +5, और प्लस का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 30।
अगर हम इसे सॉल्व करें तो 240 माइनस 20, अब गुना कर दें तो 5 से 15 यानी 150। अब ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, यानी 240 240 और 150 को हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा भाई 390, यानी 390 माइनस 20 कर देंगे तो 370 370 हो जाएगा। तो 370 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर 13 के क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसको जरा गौर से दिखेगा यहाँ पे क्या करना है। तो ये जो है आपका सबसे पहले चेंज करना है। 11 प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब माइनस, माइनस 5 और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई मीन प्लस, मल्टीप्लाई मीन प्लस। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब जब बाहर निकले तो डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 70। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 और 18 से जोड़ दिए, ये हो गया 29, माइनस कर दिया 5, माइनस 5, ये हो गया 24। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि 24 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 70, तो 8 तरीके 24, 3 गुना 17, तो 17 दिया कितना होता है, 51 होता है, 51। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसका पीडीएफ को तुम डाउनलोड कर लेना। एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं टाइप 1 का, वो क्वेश्चन बनाने के बाद आप खुद से सॉल्व करने के आपसे कितना सही या गलत हो पा रहा है इसको जरूर देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80। अब 80 माइनस, माइनस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब डिवाइडेड और प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस 8 और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस है 10। तो क्या होगा, अगर हम देखें तो 40 20 80 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8 प्लस 10। अगर इनको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दे तो 40, 40 प्लस हम 2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे माइनस में 8 प्लस में तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो हमारा आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, चलो ये टाइप 2 हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 यानी हर टाइप का 5-5 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उतना बना सकते हो, लेकिन 5-5 क्वेश्चन कराने के बाद आपके अंदर पुख्ता समझदारी आ जाएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन कैसे बनाना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन टफ हो या ज्यादा पूछने वाला हो तो उसमें हम 10-15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप है सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या था कि माइनस का मतलब डिवाइड सिंबल में दिया था, प्लस का मतलब माइनस सिंबल में दिया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखा है प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय, यानी वर्ड में लिखा हुआ है, माइनस का मतलब एडेड टू, मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो इस तरह से दिया है। तो हमारा क्वेश्चन जो इसको समझिएगा, 20 मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी माइनस का चिन्ह कर दिए 12। अब प्लस, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, यानी प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय है 4 हो गया। अब माइनस, माइनस का मतलब क्या, माइनस मीन्स एडेड टू, यानी हम क्या करेंगे 8 ऐड करके। डिवाइड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमारा आंसर निकालना है, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सिंबल के बदला सिंबल था, या सिंबल का मतलब वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब अगर इनसे सॉल्व करें तो ये हो गया 20 माइनस 4 3 12 यानी 3 प्लस 8 3 24। हम ऐड कर देंगे इनको आपस में जोड़ को, यानी कुछ नहीं है, 20 से पहले तो वो एडिशन है और 24 भी एडिशन है। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 44, माइनस 3 कर दिए तो हमारा आंसर 41 आ जाएगा। यानी 44 माइनस 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है ना?
यहाँ गलत दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे आंसर 16 का बता रहा है सी। एक बार चेक कर लेते हैं कि बुक में जो दिया है वो अगर गलत होगा तो उसको सुधार करेंगे। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं सी कैसे होगा। ये हो गया हमारा 20। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्टेड, यानी घटाने का काम करना है 12। ठीक है, प्लस का मतलब क्या करना है मेरे भाई? प्लस का मतलब डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई 4। माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब एडेड टू, यानी जोड़ने का काम करना 8। और डिवाइड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 20 माइनस 4 दिए 12, यानी 3 प्लस 8 चौका 32। ठीक है, 32। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जरा देखना, इसको आपस में करेंगे तो 20 और 32 को जोड़ दिए तो 252, और यानी 52 माइनस 3 करना, हाँ मिस्टेक था। अगर 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 49। 49 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 49 आंसर बिल्कुल सही था। हम मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, मेरे द्वारा कुछ गलती था, यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि माइनस का मतलब है एडिशन। ठीक है, ये ब्ला 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 है, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2240 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है मेरे दोस्त? तो मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने का काम करना है 72 72। ठीक है मेरे भाई, प्लस का मतलब क्या करना है? तो प्लस हमें बता रहा है कि प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी इसमें प्लस का मतलब डिवीजन का काम करना है कितना? 8 से। अब यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या करना है मेरे दोस्त? डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन 24। अब लास्ट में माइनस। माइनस हमें क्या बता रहे हैं भाई? माइनस का मतलब क्या करना है? तो माइनस का मतलब है एडिशन, यानी एडिशन का काम करना है कितना? 6 कर देंगे। अब ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे? यानी 240 माइनस 8 9 72, यानी 9 गुना 24 और प्लस 6। ठीक है, अगर हम 24 में 6 से गुना करते हैं, 24 में 9 से, तो 9 दूना 18, 18 19 20 21, 216, यानी 240 माइनस 216 प्लस 6। ठीक है, अब इनको प्लस आपस में कर देंगे तो 246 हो गया। 246 माइनस 216, तो 246 में से अगर हम घटा देंगे 216 तो कितना हो जाएगा? 0 या 3, यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा आंसर 30 हो जाएगा, यानी 17 का आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल ए है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि आपको हम पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ एरर होगा तो एरर फ्री भी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग में शायद एक आध दो जगह पे कुछ एरर टाइप हो गया था, तो उसको सुधार भी आ जाएगा। ठीक है, चलो इसलिए क्रॉस चेक हम करेंगे, आंसर जो हमारे पास है उसका वेटेज भी थोड़ा सा हम देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लाई एस्टेंड सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने का काम करना है 35 को। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब डिवीजन, यानी भाग देना 7 से। ठीक है, और यहां पे डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 12। और माइनस का मतलब क्या है मेरे दोस्त? माइनस का मतलब है आपका एडिशन, यानी जोड़ने का काम करना 3। तो अब ये हमारा मेन क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? ये हमारा मेन क्वेश्चन बना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। 144 माइनस 7 पचे 35 गुना 12 प्लस 3, यानी 140, इसको जोड़ देंगे इसमें तो 147 माइनस 12 पचे 60। तो अब 147 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, और 6 8 14, यानी 8, यानी हमारा आंसर 87 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 87 है? तो हाँ जी, ए नंबर ऑप्शन में 87 है। तो हमारा क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है 9 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है भाई, 9। और डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब है एडिशन,
यानी जोड़ने का काम करना 72। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब डिवीजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एडिशन का मतलब क्या है? तो एडिशन का मतलब है -6। ठीक है, अगर हम देखें तो 9 9 81 प्लस 72 में 4 से, अगर भाग नहीं दे, पहाड़ा टेबल याद नहीं है तो 4 से, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना हो गया? 3, 4 अठे 32, या 18 चौका 72। ठीक है, ये हो गया 18 और -6। अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 87 माइनस 18। अगर 87 माइनस 18 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9, और ये 7 में से हम 1 हटा दिए तो 6, 69। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कहाँ मिस्टेक हो रहा है? एक मिनट देखना कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 87, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक है? देखो यहाँ पे, यही मिस्टेक आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। इनको आपस में सॉरी, इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी 81 और 18 को आपस में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 99। अब 99 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 93, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 25 प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 25। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्टेड, यानी आपको घटा देना है 50, और माइनस का मतलब है डिवाइडेड बाय। तो अगर आप गौर करोगे तो 25 25 625 होता है, और माइनस कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, यानी 623 ऑप्शन होना चाहिए। क्या है? गड़बड़ हो रहा है भाई। 25 गुना 25 625 ही होता है। देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 25, सबसे पहले प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या है? तो डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्ट। डिवीजन का मतलब क्या है? घटाओ। ठीक है, घटा दिए। ठीक है, ठीक है, 25। अब माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब डिवीजन है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 5 है मेरे दोस्त, यहाँ 5 है। ठीक है, तो अब देखो 25 625 हो गया, और ये डिवाइड डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 दहा 50, यानी आ जाएगा 525। यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 600 615 हो जाएगा। 615, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो यही एग्जाम में नहीं गलती करना है। देखो भाई, एग्जाम में ये सारी गलती को अवॉइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 तक हो गया। अब हम आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 कैसा क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान से देखना। अब यहां से आपका लेवल ठीक ठाक है, ये समझो CHSL का लेवल यहां से शुरू हो गया। तो आप क्या करो, 20 पी, पी मतलब क्या है? पी मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2। क्यू का मतलब एडिशन, एडिशन 6। और वाई का मतलब क्या है? तो वाई का मतलब -5। यही क्वेश्चन हमारा। तो 40 हो गया प्लस 6 माइनस 5, यानी 46 माइनस 5 कर दिए तो हमारा आंसर क्या होगा? 41, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि अल्फाबेट का जो दिया रहेगा, अल्फाबेट के बदला सिंबल यानी जोड़ घटाव गुना भाग दिया रहेगा, उसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो 33 टी, टी का मतलब क्या? एडिशन, यानी जोड़ देना है। 77 यू, यू का मतलब क्या है मेरे भाई? तो यू का मतलब है माइनस, यू का मतलब -11। टी का मतलब क्या है? तो फिर से टी का मतलब वही प्लस हो जाएगा, +1। अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, 10 और 110, और माइनस, माइनस कितना हो जाएगा?
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम -10 कर देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो -10 कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हम क्या किए, माइनस में आपका ये जो किए बैकग्राउंड में का -11 और +1, तो यानी -10 हो जाएगा, वो डायरेक्टली 10 में डाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जरा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ 60 डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब डिवीजन है, यानी भाग दे देंगे किससे, 2 से। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब जोड़ना है, कितना जोड़ना है भाई, 3। बी का मतलब क्या है, देखो बी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई 3b 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब C5, सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब सब्ट्रैक्टेड, यानी घटाना है, 5 फिर घटाना है, 2 बार सी है, फिर घटाना है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 B3। बी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो गया 30 प्लस 6 18 माइनस 5 माइनस 4 12, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 17, तो घटा देंगे तो ये 1 आ गया, 8 में से 7 घटा दिए 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 में से 1 घटा दिए तो 3 हो जाएगा, 31 31। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है, लेकिन आप पहली बार बनाओगे तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाना होगा, सब बोर्ड मार्क्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब बनाओगे तो क्या होगा देखना, 6C का मतलब क्या है, सी का मतलब मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, क्या है 57, बी का मतलब है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी घटाना है, 57 माइनस 8, ये ब्रैकेट के अंदर काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है भाई, तो डी का मतलब डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन 7। उसके बाद बी का मतलब क्या, तो बी का मतलब घटाओ 32, और ए का मतलब क्या है, जोड़ना है 9। अब ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, यानी 6 गुना ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 32 प्लस 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 मल्टीप्लाई 7 7 49, 7 पे कट जाएगा, माइनस 32 प्लस 9, तो 7 6 42 42 प्लस 9 माइनस 32, हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 माइनस 32, तो 51 में से घटा देंगे अगर 32 तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर 11 में से 2 घटा दिए 9 आ गया, 9 आ गया, और 4 में से 3 घटा दिए तो 1 19, यानी हमारा आंसर 19 आना चाहिए। 19 ऑप्शन कहाँ पे है, तो डी में है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े तो क्या है, जरा ध्यान से देखना, 27 डी का मतलब क्या है, तो 27 डी का मतलब डिवाइडेड बाई 3, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है प्लस, यानी +5 प्लस ब्रैकेट में अंदर 9, सी का मतलब मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज, बी का मतलब -15, ए का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब एडेड, और ये ब्रैकेट के अंदर है 14, बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब -11 ब्रैकेट क्लोज, सी का मतलब मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारा क्वेश्चन मेन आया, बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 9 27, 9 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर है तो 9 6 54 -15 प्लस ये कितना हो जाएगा, हटाने पे 3 और मल्टीप्लाई 6। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 प्लस 54 माइनस 15 प्लस 6 18, अगर हम सबको जोड़ दें, यानी यहां से यहां जोड़ दें तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 प्लस 24 प्लस 8, इसको 3 बना सकते हैं,
+3 बना दिए, तो आप +3 बना सकते हैं। तो 4 और 4 8 और 3 11 के 1 कैरी किया 1, 4 और 4 8 और 3 11 कैरी किया 1, ठीक है। तो ये 1 2 4 41 41 ऑप्शन 40 कहाँ गड़बड़ है भाई 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 भाई, 4 6 9 54 3 9 27 कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ, पता करो पता करो पता करो। चलो फिर से देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है भाई, कहीं पे मिस्टेक हुआ है जल्दीबाजी के चक्कर में। खैर, तो अगर हम इसको सॉल्व करें फिर से एक बार, सब मिटा देते हैं, हटाते हैं। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे है आपका d का मतलब क्या है, तो d का मतलब है आपका, d का मतलब डिवाइड, चलो बढ़िया है, d का मतलब डिवाइड, 27 डिवाइडेड बाई 3। a का मतलब क्या है, तो a का मतलब प्लस, यानी 3a5 प्लस हो गया, फिर a है तो प्लस सही है, फिर 9c, c का मतलब मल्टीप्लाई है, 9 और 6, 9 6 54, 6 9 54, 54, ठीक है। अब यहाँ पे b हमें क्या बता रहा है भाई, तो b का मतलब माइनस है, b का मतलब माइनस, ठीक है। 15a का मतलब जोड़ने का काम है, b का मतलब क्या है भाई, तो b का मतलब माइनस है, ठीक है, 3 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में c है, c का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो सही है। 9 27 यानी 9 प्लस 5 प्लस 6 9 54, 5 पर 4 54 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस, यहाँ पे घटा देंगे तो 3 ही होगा, 3 6 18, ये हो गया 18, और ये प्लस है, ये 15 सही है। अगर आप सबको जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14, 14 और ये 54 जोड़ दिए तो 4 4 8 और ये 68, 68, यानी हो गया 68। अगर हम 68 में 18 जोड़ दें, 68 में 18 जोड़ दें तो 8 8 16, 8 8 16 सही है, ये 8 86, 86 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 86 हुआ, यानी हम कह सकते हैं 86 माइनस 15, तो 86 में से अगर हम 15 घटा दें, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, एक तो ठीक तो है ना भाई, काहे इतना गलती हो रहा है, ठीक है ठीक है। देखो यही सब गलती तुम्हें नहीं करना है, ये थोड़ा इरिटेटिंग जरूर है, ठीक है, ये लो लेवल है, हाई लेवल आगे आएगा, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेवल, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है भाई कि LHS इक्वल टू RHS करना है, LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे करना है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना है। अब इसको थोड़ा सा हम फ्री होकर के बना रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में थे तो इसलिए मिस्टेक ज्यादा हो रहा था। अब इसको हम तरीके से, कूल तरीके से बना रहे हैं, देखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा तरीका लगाना होगा कि इसके बराबर 6 हो जाना चाहिए, या इसके बराबर 6 या इसके बराबर 6। अगर हम डिवीजन की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे डिवीजन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम एलिमिनेट मेथड से बनाएंगे, ज्यादा हम इसमें लफड़ा नहीं लेंगे। डिवीजन का मतलब क्या है, तो डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यानी भाग का अर्थ है गुना, अगर हम यहाँ पे गुना कर दें, और एडिशन का मतलब है डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका अगर देखें तो 4, यहाँ 5 में 4 से भाग लगेगा नहीं, अगर दोनों को गुना भी कर दें तो ये हो गया 50 में 4 से भाग होगा नहीं, ये बाहर हो गया। यहाँ पे देखो 10 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी 10 में हम 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस दिया हुआ ही नहीं है, तो -5 कर दे, 5 में से 5 तो ये 0 हो जाएगा, ये बाहर हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें 26 का, 26 में अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, माइनस का मतलब कुछ मीनिंग नहीं दिया है, और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब डिवीजन। अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 में 8 में से, सॉरी 10 में से 2 घटा देंगे 6 नहीं होगा, हमारा आंसर डी हो गया। अब लोग सर चेक करके बता दीजिए, तो चेक कर दे रहे हैं, 10 है डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है एडिशन, यानी जोड़ना है, यानी इसमें 1 जोड़ दो,
तो डिवाइड करो तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको चेक करना है बारी बारी से इसका क्या होगा आंसर, 27 का क्या होगा ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिवीजन कहाँ पे है, डिवीजन यहाँ पे है किसके जगह पे, एडिशन। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि जहां पे प्लस है वहां हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे डिवाइड किए तो 6 में 7 से भाग लगेगा नहीं, बाहर का तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, अभी वेट करेंगे, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अगर हम इसे चेक करें तो 6 छक 36, 6 माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई 3 कर दे, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइडेड बाई 5, नहीं मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डिवाइड। ठीक है, और डिवीजन का मतलब है आपका मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन है, ये जोड़ना है। ठीक है ठीक है, 5। ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या है, -3। तो अगर देखिए तो 6 3 18, 18। ठीक है, 18 और 5, ये 18 है और ये 3 है, तो +2 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 24 है, ये बाहर हो गया। अगर हम इसे चेक करें तो 36 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ये 6 में 3 से तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन 5, और डिवीजन का मतलब क्या है, तो डिवीजन का मतलब -3। अगर हम देखें तो 72 हो गया, 72, और ये इसको कर दिए तो प्लस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 74, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये तुमको बनाना ही होगा, आप एग्जामिनेशन में आपको इतना मेहनत करना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में देखते हैं, यानी हमारा टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, अगर तुरंत एलिमिनेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो सारे क्वेश्चन बनने वाला बनाएगा, जब टाइम मिलेगा तब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखना ध्यान से, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बात बोला है भाई, इतना लंबा चौड़ा को बनाने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसको हम लास्ट में देखते हैं, यानी हमारा टाइम जो बच जाए। तो फिर भी कुछ स्मार्ट अप्रोच है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या करना है, तो सबसे पहले देखो किसका मतलब डिवीजन है, तो माइनस का मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब डिवीजन है, माइनस पे ध्यान दो, माइनस पे ध्यान दो। तो ये माइनस में अगर 14 में 24 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, बाहर कर दो। ठीक है, ये डिवाइड यहाँ करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, बाहर कर दो। ठीक है, यहाँ पे माइनस डिवाइड कर देंगे तो हाँ जी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कहीं पे है तो माइनस नहीं है, चलो अब बनाना होगा, 2 ऑप्शन तो हमारा डेफिनेटली बाहर निकल गया। अब सी को चेक करेंगे, यानी हमारा हो गया 24 डिवाइडेड बाई 12, प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 12, डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी घटा दो 16 से, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन, यानी जोड़ दो 18, तो बराबर 26 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, तो 12 दूना 24, 2 गुना 12 माइनस, यहाँ पे 16 माइनस में है और 18 प्लस में है, तो हम +2 कर देंगे, तो 12 दूना 24 +2 जोड़ दी तो 26 हो रहा है, तो हाँ जी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर को ध्यान से देखते हैं, 29 नंबर में क्या होगा जरा ध्यान से देखना, 29 नंबर में क्या होगा जरा हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइनस का मतलब डिवीजन, -70 में 2 से भाग लग जाएगा, हाँ जी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चेक करते हैं, तो 70 में 2 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 35, 35, और ये प्लस, प्लस हमें क्या बता रहा है भाई, प्लस मतलब माइनस, माइनस कर दो 5। ठीक है, -4 है ना, -4 हो गया, डिवाइड, डिवाइड हमें क्या बता रहा है भाई, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 5 कर दो, और मल्टीप्लाई हमें क्या बता रहा है भाई, मल्टीप्लाई हमें क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब एडिशन हमें बता रहा है, यानी जोड़ दो यहाँ पे 6। तो अगर हम देखें तो 35, 35 माइनस 5 अंक का 20 + 6,
दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 41, 41 में से 20 घटाएंगे तो 44 नहीं होगा, ये हो गया बाहर। अब हम इसको चेक करना होगा भाई, इसमें करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे करोगे भाई डिवाइड तो कितना हो जाएगा 35 प्लस हमें क्या बता रहा है, तो प्लस का मतलब -4, डिवाइड हमें क्या बता रहा है भाई, डिवाइड मतलब गुना 5, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, तो +6। तो देखो ये क्या हो गया 35 माइनस 5 का 20, 20 + 6 बराबर 21 होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो तो ये कितना हो जाएगा 41, 41 इसको जोड़ दिया तो -20 कर दो तो कितना हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखना क्या करोगे। तो हमें देखना ये है कि किसका मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब डिवीजन है, ये हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। माइनस का मतलब डिवीजन है, ये हमारा काम नहीं होगा। माइनस का मतलब यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे है। ये माइनस मतलब डिवीजन हाँ जी हो जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या है भाई, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन 5 और डिवीजन का मतलब क्या, डिवीजन का मतलब सबट्रैक्टेड घटाओ 19, ठीक है। इधर देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, एडिशन, 4 बराबर 13 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 19 में से 4 दिए 12, 5 का 20, 9, ये हो गया 5 गुना, इसको डिवाइडेड कितना 4 में 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा +4, ये हो गया 19 माइनस 5 दूना 10 +4, ठीक है। तो 19 और 4 कितना हो गया, इसको आपस में जोड़ दिए तो 19 और 4 कितना हो गया 23, 23 में से 10 हटाएंगे 13 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को तो बताना, ठीक है। तो ये हम 30 क्वेश्चन देखें, टाइप 6 हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जरूर करना। रीजनिंग बाय जफर सर यूट्यूब चैनल पे हमारा नाम से है, तो उसको जरूर एक बार देख लेना। देखता है आजा भाई, देखो आ रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चल जाना तुम, यूट्यूब पे भी रीजनिंग बाय जफर सर के नाम पे दिख जाएंगे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारे जगह पे। बाकी हम इसको अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।